विश्वनाथ जी, सरकार बीजेपी की है जी। और जो है कहते हैं कि सुशासन अच्छा चल रहा है योगी जी के द्वारा। लेकिन आप ही के गांव में जो है चकबंदी प्रक्रिया रोकी गई थी, जो था, और समीकरण बदले हैं अब, जी। और जी। कुछ विशेष किसी वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी का जी। नुकसान किया जा रहा है और काफ़ी परेशान है। आप बीजेपी के जो कि बूथ अध्यक्ष भी हैं, ग्रामीण भी हैं, जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें कि किस प्रकार से ये हुआ है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, आज ये अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी सरकार बहुत ठीक है। अधिकारी हमारे गांव में धारा बांध का प्रकाशन नहीं हुआ है। सब लोग पुरानी जगह पर बो रहे हैं। लिहाजा सबका जो नाप का दे दिन जाए, सबका चकरोड निकाल दिन जाए, सबका जो है जहाँ पर हरजन आबादी है, कब्रिस्तान है, छोड़ दिया जाए, हमको भी दे दिया जाए। हमारे गांव किसानों में कोई दिक्कत नहीं। सरकार पर लोग चाहे जो तहमत लगाए, सरकार बढ़िया, लेकिन अधिकारी जैसे तहसील स्तर से नाप के चला जाएगा। यहाँ हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। 1/10/92 को आदेश है कि देवकली गांव में कुछ नया नहीं किया जाएगा, तो यथास्थिति वैसी की बने। हाई कोर्ट में भी मुकदमा है, चकबंदी विभाग भी दे चुका। 32 कमियां पूरी नहीं हो सकती हैं। जब तक ना हो तब तक यथास्थिति बनाए रहे, तो अधिकारी एसडीएम कैसे नाप के दे दें? हम लोग कहें कि हमारी लगी धान पर साहब ऐसा न करो, फिर पुलिस का पठाई के रुकवाए न कब्जा, धान लगी फसल में प्लाटिंग करवा रहे हैं। ये सरासर गलत। सरकार ये चीज़ कर नहीं जानत है, ये अधिकारी तहसील के गड़बड़ करत है। क्या नाम है आपका और कौन से? नाम है मोहम्मद तारिक, देवकली के रहने वाले हैं। तारिक, क्या चल रहा है गांव में? चकबंदी हुई नहीं है और जबरन जो है लोगों की ज़मीन दूसरे भूमाफियाओं को आवंटित किया जा रहा है, किसी बगैर नोटिस, किसी सूचना के। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? जी सर, ऐसा ही हुआ है। जो है हम तो थे भी नहीं गांव में, और जब शाम को आए तो पता चला जो हमारा जो ज़मीन थी उस पे जो है जबरन जो है रामदस को जो है नाप के दे दिया गया। वो हमारा कब्रिस्तान है, वो सब पूरे गांव का, उसी में जो है सब मैयत रखी जाती हैं, और ना कोई नोटिस मिली ना कुछ। शाम को जब आए तो जो है पता चला कानून गो और जो है नायब तहसीलदार लोग सब आके जो है निशानदेही करके चले गए। और जब हमने सवाल पूछा तो कहने लगे उन्होंने जो है धारा 24 कराई है, और जो है उन्होंने अपनी पक्की पैमाइश कराई इसलिए दिया गया है, और हम लोग को कोई नोटिस ना कोई सूचना कुछ नहीं मिली। तो जबरन जो है ये अधिकारियों की मिली भगत से भूमाफिया को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए ऊपर गए आप डीएम वगैरह से? हाँ गए थे, पेश हुए, जो है वहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। क्या चाहते हैं? बस यही हम चाहते हैं कि जो जहाँ पे था यथास्थिति वही बनी रहे, जब तक या तो चक परिवर्तन पूरे गांव का हो, और जो है ऐसे जो है मतलब ये नहीं कि यहाँ एक को जो है नाप के दे दिया गया और जो है दूसरा जो है इधर उधर दौड़े। ठीक, तेज बोले तेज। क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल, क्या समस्या है आपकी? सर, हमारे यहाँ कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ, और दीपावली के 2 दिन पहले ही छुट्टी थी, उसी में नायब तहसीलदार कानून को और लेखपाल साहब आए और अंसार और अनवार को हमारे खेत में धान की फसल लगी हुई थी तत्काल नाप करके दे दिया। हमें ना कोई नोटिस दी गई, ना कोई सूचना दी गई। हम तो बाद में जान पाए कि हमारे खेत में उनको कब्जा करवाया जा रहा है। जब हम तहसील गए, वहाँ पर कहा तो उन्होंने कहा कि पक्की पैमाइश उन्होंने करवाई है, आप भी पक्की पैमाइश करवाइए। एसडीएम साहब ने बताया कि पक्की पैमाइश की, जहाँ पर हमने कहा कि हमें कोई नोटिस से कोई सूचना नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा कि वो अपना खेत ले रहे हैं, तुम्हारा नहीं, इसीलिए तुम्हें नोटिस नहीं दी। पर ये सवाल नहीं किया कि मेरे में क्यों दिया जा रहा है? सर, हमने सवाल किया था, लेकिन हमें हड़का करके खेत दिया गया। कि मतलब डीएम से मिले? डीएम साहब के यहाँ भी गए थे, हमने प्रार्थना पत्र उनको दिया, तो उन्होंने जांच लिखी थी, लेकिन अभी तक कोई उसकी सूचना नहीं हुई। क्या मानते हैं आप कि भूमाफिया जो है वो अधिकारियों से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी जमीन जा रही, कोई सुनने वाला नहीं? ऐसा हुआ है, ना कोई नाप सही हुई है। जहाँ पर चकरोट है वहाँ पर चकरोट भी नहीं निकाला गया है, बढ़ा करके निकाला गया है। हमारा 1 बीघे का पूरा खेत ले लिया गया। तेज बोले तेज। क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल, क्या समस्या है आपकी? सर, हमारे यहाँ कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ, और दीपावली के 2 दिन पहले ही छुट्टी थी, उसी में नायब तहसीलदार कानून को और लेखपाल साहब आए और अंसार और अनवार को हमारे खेत में धान की फसल लगी हुई थी तत्काल नाप करके दे दिया। हमें ना कोई नोटिस दी गई, ना कोई सूचना दी गई। हम तो बाद में जान पाए कि हमारे खेत में उनको कब्जा करवाया जा रहा है।
जब हम तहसील गए वहाँ पर कहा तो उन्होंने कहा कि पक्की पैमाइश उन्होंने करवाई है, आप भी पक्की पैमाइश करवाइए। एडीएम साहब ने बताया कि पक्की पैमाइश की, जहाँ पर हमने कहा कि हमें कोई नोटिस या कोई सूचना नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा कि वो अपना खेत ले रहे हैं, तुम्हारा नहीं, इसीलिए तुम्हें नोटिस नहीं दी गई। पर ये सवाल नहीं किया कि मेरे में क्यों दिया जा रहा है? सर हमने सवाल किया था, लेकिन हमें हड़का करके खेत दिया गया। कि मतलब डीएम से मिले? डीएम साहब के यहाँ भी गए थे, हमने प्रार्थना पत्र उनको दिया, तो उन्होंने जांच लिखी थी, लेकिन अभी तक कोई उसकी सूचना नहीं हुई। क्या मानते हैं आप कि भू माफिया जो है वो अधिकारियों से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी जमीन जा रही, कोई सुनने वाला नहीं? ऐसा हुआ है ना, कोई नाप सही हुई, जहाँ पर चकरोट है वहाँ पर चकरोट भी नहीं निकाला गया है, बढ़ा करके निकाला गया है। हमारा 1 बीघे का पूरा खेत ले लिया गया। तेज बोले तेज। क्या नाम है